हेलो गाइस, मेरा नाम है मनमोहन और मल्टी टैलेंटेड बॉय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको बुनियादी ढांचे बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको ईंट की ज़रूरत होती है, जिसका नॉर्मली साइज़ होता है 4x9। 4 इसकी चौड़ाई होती है, 9 इसकी लंबाई होती है और हाइट इसकी 2.5 इंच करीब होती है। और जो आपको मेन इसके अंदर ये होता है कि आपको अगर बढ़िया एक नंबर की आपको अव्वल नंबर की ईंट लेनी होती है तो उसके अंदर उसको आप पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 2 ईंटों को दोनों हाथों से उठाएंगे और दोनों को आपस में बजाएंगे। बजाने से जो इसके अंदर आपको टन टन की आवाज़ आएगी, घंटी जैसी, तो आप मान लीजिए कि बहुत अव्वल नंबर की ईंट है, बहुत बढ़िया ईंट है। अगर ये बजती कम है, इसके अंदर थोड़ा सा अलग आवाज़ आती है, तो ये सेकंड नंबर की ईंट है, यानी ख़राब है। और थर्ड नंबर की ईंट तो सर आपकी टूट ही जाएगी। तो दूसरी बात ये है कि ये जो है ज़्यादातर तो खारे पानी से ही बनती है, खारे पानी का ही यूज होता है। यूपी और हरियाणा में इसका काम होता है। तो सबसे बढ़िया होता है कि जब आप अपना मकान या घर बनाते हैं तो उसके अंदर आपका जो एक ही कोशिश करें कि एक ही ढांचे की आपकी ईंटें हो, छोटी बड़ी ना हो, साइज अलग अलग ना हो, जिससे आपका जो होता है स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है उसमें फ़र्क आता है बनाते टाइम। ऊपर जाके मतलब लेवल में तो जो लेंटर का लेवल होता है उसमें तो ठीक कर ही देता है मिस्त्री, या हर 15-16-17 रद्दों पर मिस्त्री लेवल कर लेता है चुनाई होने के बाद। तो उसके बाद जब वो 2 बार लेवल करता है, लास्ट में लेवल करता है, तो वो सही कर देगा, मसाला मोटा कर देगा कि ज़्यादा कम कर देगा। तो इसमें ये होता है। तो कोशिश यही करें कि जो आपकी ईंटें जो आप मंगवा रहे हैं वो एक तो बढ़िया ईंटें हो जिनमें टन टन आवाज़ आनी चाहिए, मतलब सूखी बिल्कुल बढ़िया और पकी हुई ईंटें हो, और लाल डोरे की ईंटें ना हो जो कि गल जाती है बारिश के मौसम में, और वैसे भी गल जाती है क्योंकि पानी जल्दी ज़्यादा पीती है। जितनी ईंट आपका कम पानी पिएगी उतना ही वो बढ़िया होगी, जो ज़्यादा पानी पिएगी वो उतनी ही घटिया ईंट होगी। अब दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जो आपको मैं बताऊँगा वो बताऊँगा डस्ट के बारे में। डस्ट यानी बदरपुर। डस्ट में भी क्वालिटी अलग अलग प्रकार की आती है। जो सबसे बढ़िया डस्ट होता है, जैसा कि आपको फ़ोटो में आपको दिख भी रहा है, इसके अंदर जो भुरभुरा गोल्डन टाइप का होता है और ज़्यादा ना मोटा होता है ना ज़्यादा बारीक होता है, मीडियम होता है। 2 से 3 mm करीब इसका मोटाई होती है। इसके अंदर जो भी है 3 mm, 2 mm, 1 mm के मिक्स होते हैं, मगर ये है कि जो ये गोल्डन ब्राउन होता है ये सबसे बढ़िया होता है। इसके बाद आपको थोड़ा पीलेपन में आएगा, थोड़ा लालपन में आएगा, तो वो फिर वो थोड़ा क्वालिटी का अलग अलग फ़र्क पड़ जाता है। ये साफ़ बिल्कुल बढ़िया ये बदरपुर ऐसा होता है। और ज़्यादातर तो ये आपको नदियाँ होती हैं या बनास होती है या ऐसे पहाड़ होते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादातर तो पहाड़ वगैरह से ही तोड़ करके ये बनाया जाता है। वहाँ पर आपकी क्रेशर वगैरह खान वगैरह लगी होती हैं, वहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर टुकड़े तोड़े जाते हैं और जिनको फिर इनको मशीन में क्रेशर में डाला जाता है। वहाँ पर ये इसका जो साइज़ होता है, बड़े बड़े जो सरकारी पत्थर होते हैं 2.5 से 3 इंची वाले, वो बनते हैं। उसके बाद इनका एक रोड़ी बनती है, फिर दाना बनता है। तो फिर ऐसे ऐसे प्रोसेसर अलग अलग होता है, जैसे जैसे इनको चाहिए वैसे वैसे माल, फिर वो अगर इनको बदरपुर चाहिए तो लास्ट वाला फिर बदरपुर बना लेते हैं। तो सबसे बढ़िया बदरपुर जो आपको पिक में दिख रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पिक इसमें आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है इसमें क्या होता है, ज़्यादा इसमें अंदर धूल ना हो, ज़्यादा इसके मतलब पाउडर टाइप का ना हो, क्योंकि पाउडर टाइप का क्या होता है वो उसकी पकड़ कम होती है। फिर वो आपको मतलब ये होता है जैसे वो रेता होता है, जैसे मिट्टी होती है, वैसा वो काम करता है। तो सबसे बढ़िया होता है कि थोड़ा भुरभुरा हो ज़्यादा, जो कि इसको पकड़ करने में किसी भी चीज़ को ये समर्थ मतलब बढ़िया हो ये। तो सबसे बढ़िया डस्ट आपको लेना है तो आप क्वालिटी पर ही जाएं, पैसों पर ना जाएं। अगर 19-20 का फ़र्क पड़ रहा है तो आप बढ़िया ही चीज़ लें, क्योंकि आप मकान सिर्फ एक बार बना रहे हैं, अपने घर को सिर्फ एक बार बना रहे हैं, ये नहीं कि बार बार। अगर आप एक बार कुछ भी थोड़ा सा भी अगर 19-20 खर्च करते हैं तो आपके आगे के लिए बहुत बढ़िया होता है। अब मैं आपको और आगे कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में, और आगे नई चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हो गया, आपको सामने दिख रहा है मेरे पीछे बैकग्राउंड में, ये है रेता। तो जो रेता होता है ज़्यादातर तो हमारा क्या होता है, ये अपनी नदियाँ और झील वगैरह से या तालाब से आता है, तो नहर वगैरह से ऐसे निकालते भी हैं इनको। कई कई जगह से इनकी खानें बनी हुई हैं रेते की। तो बालू मिट्टी भी कहते हैं इसको, बिहार वगैरह में भी काफ़ी होती है, राजस्थान में होती है। तो इसको राजस्थान में बहुत कम होती है, बाकी बिहार यूपी में तो बहुत है, दिल्ली में तो इसका बहुत यमुना रेता बहुत चलता है ये। जो इसका जो अगर आप देखा आपको ये प्लस्तर में यूज होता है। तो प्लस्तर जो अपना फ्रंट एलिवेशन का या अंदर इंटीरियर में जो प्लस्तर होता है चुनाई का, तो उसके अंदर
इसको यूज़ किया जाता है। ये बेसिक तो क्या होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो आपको जल्दी से पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इसका जो ब्लैक कलर का ही होता है ये पूरा, तो इसको आप कहीं से समझ नहीं सकते कि भाई ये कैसा है, ये गलत है सही है। रेता थोड़ा सा हल्का सा मोटा होना चाहिए। रेता दो क्वालिटी में आता है, एक बारीक रेता थोड़ा सा, एक मोटा रेता। थोड़ा जो थोड़ा सा मोटा होता है वो क्या होता है कि वो आपको थोड़ा सा पकड़ ज़्यादा करता है सीमेंट को, और जो फिनिशिंग आती है वो बारीक रेते की आती है। तो वैसे भी आपको पेंट वगैरह करवाना होता है तो पुट्टी करवानी होती है, पीओपी करवानी होती है, तो आप उस पर ना जाएं कि भाई हमको पतला ही लेना है, क्योंकि फिनिशिंग आ जाती है। गुटका वगैरह मारते हैं उसमें तो फिनिशिंग आ जाती है, बाकी होता जो है वो थोड़ा सा हल्का सा मोटा ही रेता बढ़िया होता है। और इसके अंदर क्या होता है, मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है, मिट्टी की डलियाँ होती है, तो जो मिट्टी की डलिया वाला ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है रेता, थोड़ा सा इसके अंदर मिट्टी की रेते कम आती है तो बढ़िया होता है। तो थोड़ा कोशिश करें अच्छा सा रेता खरीदें अपने घर प्लास्टर करने के लिए, और सबसे बढ़िया रेता तो आप जानते हैं मार्केट में अच्छी अच्छी दुकानें हैं, अच्छे अच्छे शॉप हैं, तो आप जाकर ट्राई कर लीजिए। और जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, इसमें ना तो कोई मिट्टी है ना कोई, तो ऐसी ही चीज़ें आपको लेनी चाहिए। अब आप आ जाइए आगे। अब जैसे मान लीजिए सीमेंट, इसमें सीमेंट की क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी होती है कि सीमेंट आप कैसा लगा रहे हैं। मैंने फ़िलहाल तो अपना जो पीछे अल्ट्राटेक का लगाया हुआ सीमेंट, बाकी तो पिक तो आप मतलब कोई सी भी लगा सकते थे, मैंने लगाई है जैसे, तो मतलब जैसे मैंने लगा रखी है। बाकी आप जो यूज करें ना वो आपको अपनी बेसिक पे यूज करें कि आपको कैसा आपको चाहिए, क्योंकि आपकी जो दुकान पे जाएंगे, जैसे स्टोर पे जाएंगे, तो वो आपको अच्छी अच्छी अलग अलग क्वालिटी के सीमेंट दिखाएगा। अल्ट्राटेक हो गई, JK सुपर हो गई, या लाफार्ज हो गई, या बहुत सारी सीमेंट है जो अलग अलग ब्रांड की है, तो वो आप देख सकते हैं। और जितना हो सके और क्वालिटी पे ही जाए, सस्ते में ना जाए, क्योंकि 10-20 रुपये फ़र्क, 5 रुपये फ़र्क होता है उसमें। आप क्या होता है और ख़राब हो जाती है और गलत सीमेंट आप ले आते हैं, क्योंकि सीमेंट की ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप चेक करके लाए कि भाई आपकी सीमेंट में डलियाँ तो नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि, और उसको हमेशा ढक करके रखना है हमेशा। जब आपका काम होता है तो उसको तिरपाल वगैरह से ढक करके रखें। जो ये उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होता है अपना पानी। जो आप पानी मिक्स करते हैं, कोशिश यही करें, वैसे तो आप ज़्यादातर खारा पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि दिल्ली वगैरह में या कहीं भी आप जाएंगे तो ज़्यादातर तो खारा पानी है, क्योंकि अब इतना अगर हम मीठा पानी पे आएगा तो हमारा MCD का कहीं का भी कोई पानी होगा तो वो कैसा आएगा भाई। ज़्यादा पानी तो नहीं आ सकता हमारा भाई, 4-4, 5-5 हज़ार लीटर कौन कर पाएगा रोज़ का। तो आप ज़्यादातर अपना यूज करते हैं वैसे खारा पानी। कोशिश यही करें कि आप मीठे पानी का यूज करें, क्योंकि खारे पानी में क्या होता है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जिससे कि हमारा क्या होता है, जो हम प्लास्टर करते हैं या हम कोई चुनाई करते हैं तो उसका क्या मसाला फटने लग जाता है, उस पर दरारें आने लग जाती है, या जो हम प्लास्टर करते हैं वो पपड़ी दे देता है और वो नमक छोड़ देता है सफ़ेद सफ़ेद टाइप का कुछ आने वाले टाइम बाद, तो वो धीरे धीरे करके बिल्डिंग को ख़राब करता रहता है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप पानी जितना कोशिश हो आप साफ़ पानी और मीठा पानी ही यूज़ करें इसके अंदर। और जितना हो सके आप जो आपका प्लास्टर या चुनाई हो तो उसका बेसिक 15-20 दिन तो आप तराई रेगुलर करें। और जैसे दिन बारिश आती है झमझम करके, ऐसे आप तराई करें, ना कि ज़्यादा प्रेशर से पानी पीती नहीं है ईंटें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका है चैनल और ये नया चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं हूं मनमोहन, मल्टी टैलेंटेड बॉय में, और जैसा घर ये आपको दिख रहा है ऐसा ही घर आपका बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही बने रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़ यार। नया चैनल है, आपका चैनल है यार, हमारा नहीं है, आपका ही है। तो प्लीज़ आप साथ दें आगे बढ़ाने में चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।